हाय। आज टीचर्स डे है। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म विशेस। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज. Enlightened human beings can be created by teachers. Srajan India 1. Our fingerprints don't fade from the lives we touch. Today is 5th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। वज्र पानी वो बोधिसत्व हैं जो होल्ड करते हैं थंडर बोल्ट। इरेटोस्थेनस ने मेजर किया था सरकमफरेंस ऑफ अर्थ। सर्वे ऑफ इंडिया वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट करती है टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल स्टेट में है प्लासी। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा कहा जाता है। धर्मपाल वो पाला किंग थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आज के सवाल है, दश कुमार चरित्रम वॉज कंपोज्ड बाय हुम? लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन। हंटर कमीशन फॉर व्हाट? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर, ड्यूरिंग हुज टाइम पीरियड वॉज द आयरन पिलर? आयरन पिलर इन दिल्ली इरेक्टेड? At which Indus Valley site, IVC site, the beard man in steatite image has been found? The first president of the Indian Home Rule League 1916 was, नाम क्या है? And the word मंगल, ये जो शब्द है, this is used for which kind of vegetation? Vegetation. Okay. So these are questions for today. आज की वोकैबुलरी है सेग्रीगेशन करना। जैसे एग्रीगेशन होता है इकट्ठा करना, सेग्रीगेशन उसका ऑपोजिट होता है सेटिंग अपार्ट, आइसोलेट करना। प्रिडेटरी, अक्सर प्रिडेटरी प्राइसिंग हम देखते हैं, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्टिव हो जाता है। प्रिडेटरी मतलब कार्निवोरस या फिर हंटिंग, एनिमल्स भी प्रिडेटरी होते हैं जैसे लायन। फियास्को मतलब होता है डिजास्टर है, कैटास्ट्रॉफी है। ड्रैकोनियन मतलब क्रूअल है, ऑप्रेसिव है, ड्रैकोनियन लॉ, सेडिशन। feasible का मतलब होता है पॉसिबल है, जो डूएबल है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, बायपोल्स अनाउंस हुए हैं बंगाल के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया बायपोल्स एंड्स बंगाल सस्पेंस। आज हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स हैं, और ये जो 6 मंथ की विंडो जिस पे सस्पेंस बना हुआ था चीफ मिनिस्टरशिप पे, विल टॉक अबाउट पॉलिटी बिहाइंड इट। देन दिस इज फ्यू विमेन मेक इट टू द टॉप, ये बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। पैरालंपिक्स में गोल्ड रश चल रहा है, इंडियंस आर परफॉर्मिंग एक्सीलेंट। एक आज ऐसे भी प्रिपेयर करेंगे, दिस इज टॉक्स विद तालिबान, श्रृंगला साहब ने कहा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, ये जो मौसम है ये मौसम है डेंगू का, तो दैट इज वाई एंटी डेंगू कैंपेन इज नेसेसरी। Promote yoga break among staff. Punjab breeds innovation. This is Paddy Stubble. President lauds teachers for responding to new challenges. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan जी। आज संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आते, आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विल टॉक अबाउट स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्नैपशॉट्स हैं। देन यहाँ हम देखेंगे स्पीशीज का इंटरेक्शन कैसे होता है, लाइक सिम्बायोसिस, प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन एटसेट्रा। Then this is certain FAQ questions, breakthrough infection, monument of a massacre, then trips waiver, ये melting pot है और ये है living with Indus Valley। Then word geography में आज हम मैपिंग करते हैं पेनिनसुला का। ये कुछ important maps हैं, positions हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये important पेनिनसुला है जो मैपिंग के लिए important है। Okay, then CSAT solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है दिल्ली एडिशन द हिंदू का। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया बायपोल्स एंड्स बंगाल सस्पेंस। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है? ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सारे प्रकार के चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये जो चुनाव होते हैं उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आंसर। सो ईसीआई ने डिक्लेयर किया बायपोल, तो ये ईसीआई है।
बायपोल क्या होता है, चुनाव हुए और कुछ जो सीट्स है वो खाली हो गई। क्यों खाली हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी की डेथ हो गई जो इलेक्टेड कैंडिडेट है, तो उन वैकेंट सीट्स को भरने के लिए होते हैं बायपोल्स। तो ये बायपोल अनाउंस हुए हैं बंगाल इलेक्शन के। कुछ ही टाइम पहले असेंबली इलेक्शन हुआ था बंगाल का, कुछ वैकेंसीज वहां पे क्रिएट हो रही है और उनका चुनाव होगा 5 नवंबर को। तो दिस इज बायपोल। अब यहाँ जो बात आती है ना, वो बात आती है चीफ मिनिस्टरशिप की। जैसे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर पुष्कर धामी टू बी नेक्स्ट उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, बट इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि वो थे चीफ मिनिस्टर बट वो मेंबर नहीं थे वहां के विधानसभा के। मेंबर क्यों नहीं थे? बिकॉज जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया तब वो चुनाव लड़के विधानसभा के मेंबर नहीं बन पाए थे, और बिकॉज कोविड-19 भी हो गया तो चुनाव कंडक्ट कराना डिफिकल्ट हो गया था। सो दैट इज वाई अगर चीफ मिनिस्टर तो बन सकते हैं विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ विधानसभा, बट अगर 6 मंथ तक अगर आप मेंबर नहीं बन पाए विधानसभा या विधान परिषद का, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे चैलेंजेस आ रहे थे। 6 मंथ की विंडो है टू गेट इलेक्टेड इन असेंबली। ये जो बात है ये लिखा है, जैसे चुनाव की जो बातें होती है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आर्टिकल लिखे होते हैं। जो उसके डिटेल्ड फीचर्स होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951-50 में। तो आरपीए 1951 बोलता है, मैंडेट करता है, बायपोल फॉर एनी वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ दैट वैकेंसी अराइजेस, provided the remainder of the term is not less than 1 year, or EC and the center do not certify that holding the bypoll in that time frame is difficult। तो कोविड-19 के कारण इस 6 महीने की विंडो में बायपोल्स कराना डिफिकल्ट नजर आ रहा था। दैट इज वाई यहाँ पे सस्पेंस बना हुआ था कि बायपोल्स होंगे या नहीं होंगे। अगर बायपोल्स नहीं होते तो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल भी अभी पार्ट ऑफ असेंबली नहीं है, तो उनको भी रिजाइन करना पड़ जाता। इस बात पे सस्पेंस बना हुआ था, बट सस्पेंस इज ओवर। बायपोल होगा नवंबर 5 को। ये 3 आर्टिकल होते हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, आर्टिकल 163, 164 एंड 167। 163 क्या बोलता है? गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। इस पे हमने क्विज में एमसीक्यू भी देखा था, वहां लिखा था ऑलवेज। ऑलवेज होने के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज गवर्नर सर्टेन टाइम्स डिस्क्रिशन पे भी एक्ट करता है। सी, व्हेन द गवर्नर एक्ट इट्स ओन डिस्क्रिशन, नो एडवाइस इज नीडेड बाय द काउंसिल। तो ये 163 है। 164 में क्या है? गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर जिन लोगों को बोलेगा उनको अपॉइंट किया जाएगा मिनिस्टर, और ये सब मिलके बनाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 167 है कि जो चीफ मिनिस्टर है ये ब्रिज रहेगा गवर्नर और कॉम के बीच में। तो 163, 164, 167 ये बात है चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर का। सिमिलर सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के। आंसर, दोज आर्टिकल्स कौन से हैं? प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की से रिलेटेड रिलेशन के भी ऐसे ही 3 आर्टिकल हैं, तो वो कौन से हैं आप बताओ। ओके, तो फिलहाल के लिए सस्पेंस इज ओवर, यहाँ पे इलेक्शन होगा। अब जो नेक्स्ट न्यूज है, दिस इज अबाउट गोल्ड रश कंटिन्यूज एट पैरालंपिक्स, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ऑन क्लाउड 9। इंडियंस ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, हम मेडल टैली में भी काफी ऊपर आ रहे हैं। वंडरफुल। जैसे ही ये पैरालंपिक्स कंप्लीट होगा ना, इसका हम एक डिटेल में सारा लिस्ट चेक कर लेंगे, ओके, कि किसने कौन सा मेडल जीता, किस स्पोर्ट में, एटसेट्रा। फॉर नाउ, वंडरफुल। दिस इज टॉक्स विद तालिबान रीअश्योरिंग, श्रृंगला साहब ने कहा। तो दिस सर्टिफाइज कि इंडिया तालिबान से बात कर रहा है। इंडिया रिमेन्स वॉचफुल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन काबुल। ये जो हक्कानी नेटवर्क है इसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में डिक्लेयर किया गया है, तो इनका क्या रोल होगा, एटसेट्रा। अभी इस टॉपिक में बहुत सारी लेयर्स है, तो अर्ली इसमें कुछ भी कमेंट पास करना इज नॉट राइट। लेट्स वेट एंड वॉच, एमईए जो बोलेगा विल सी। देन दिस इज अबाउट पीस डील इंक्ड टू एंड कार्बी अनरेस्ट। इसको आगे देखते हैं। कार्बी आंगलोंग एरिया में पीस एस्टैब्लिश हो रही है। दिस इज फ्यू वुमेन मेक इट टू द टॉप, सीजेआई ने कहा। सी, यहाँ जो ऑब्जर्वेशन है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो बड़ा करेक्ट और एप्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने दिया है। कुछ ही दिन पहले इन्होंने कॉम्युनल कंटेंट पे भी एक ऑब्जर्वेशन दिया था जो बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। अभी इन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन दिया है जेंडर रिप्रेजेंटेशन, जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी कहाँ पर? गवर्नेंस में। सी, हमारी जो जनसंख्या है इसमें तकरीबन 50% विमेन है,
है ना? तो 50% अगर विमेन है तो जो गवर्नेंस है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप रोल्स हैं, इसमें भी 50% रिप्रेजेंटेशन अराउंड विमेन का आना चाहिए। अगर आएगा तभी हम बोलेंगे कि हमारी सोसाइटी वेल बैलेंस्ड है। ओके, तो द प्रॉब्लम इज कि ये 50% पॉपुलेशन होने के बाद भी केवल 11% रिप्रेजेंटेशन है विमेन का बेंच ऑन द सुप्रीम कोर्ट में। तो दिस टेल्स कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जो इश्यूज हैं वो रियल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वेरी फ्यू वुमेन फाइंड रिप्रेजेंटेशन एट द टॉप। पार्लियामेंट में भी आप देखो बहुत कम मिलेंगे जो मिनिस्टर्स या फिर इस रैंक तक पहुंच पाते हैं। क्यों? 11% रिप्रेजेंटेशन विमेन है बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में, और उनको भी ग्लास सीलिंग तोड़ना पड़ता है, हर कदम पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो इधर टॉप पे पहुंच पाते हैं। तो द पॉइंट इज कि सिस्टम और स्ट्रक्चर और सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आ पाए। इसका एक बड़ा अच्छा ऐसे है, मेरे पास पीडीएफ है, उसके कुछ पॉइंट्स देखिएगा, कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें, एंड ट्राई टू प्रिपेयर दिस ऐसे। द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी ऑन गवर्नेंस। जेंडर इनइक्वालिटी होती है तो गवर्नेंस पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कुछ ही दिन पहले हमने दिल्ली पुलिस का एक एग्जाम्पल देखा था कि जो बीट पुलिस है, बीट पुलिस में वो विमेन कांस्टेबल्स को भेज रहे हैं, बिकॉज जब विमेन कांस्टेबल्स जाती है गश्ती पे, तो जैसे किसी सोसाइटी वगैरह में वहाँ की जैसे विमेन है उनको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो दे फील मोर कंफर्टेबल टू टेल देयर प्रॉब्लम टू दीज विमेन बीट कांस्टेबल। तो गवर्नेंस बेटर हुई ना। सिमिलरली पंचायत में, मिड डे मील वगैरह में अगर जेंडर इक्वालिटी हो तो बेटर गवर्नेंस डिलीवर हो सकती है। द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी ऑन गवर्नेंस क्या होता है? ये मोस्टली नेगेटिव आता है इम्पैक्ट अगर जेंडर इनइक्वालिटी बनी हुई है तो गो थ्रू दैट पीडीएफ और इसमें एक ऐसे लिखने की कोशिश करिए। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हर साल जो GS1 में सोशियोलॉजी सेक्शन है उससे एक सवाल तो आता ही है जेंडर दिस इनइक्वालिटी का। ओके, तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ऐसे क्या होता है? ऐसे इज नथिंग डिफरेंट, जस्ट जो नॉर्मल आप आंसर लिखते हो उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दो और सिलेबस के आसपास लिखो, अपने व्यू पॉइंट्स वहां पे क्लियरली बताओ। दैट्स एन ऐसे। ओके, तो राइट दिस ऐसे। टॉक्स विद तालिबान रीअश्योरिंग है, ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये है राष्ट्रपति भवन, दिस इज इंडिया गेट। इंडिया राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट का ये जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पॉल्यूशन होगा, जो फ्री स्पेस है वो खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट का लॉस होगा, ट्रीज कटेंगे, ऐसे करके यहाँ पे सर्टेन इश्यूज हैं। दूसरा इशू ये आ रहा था प्रायोरिटी का कि कोविड हो रहा है और यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं। दीज आर सर्टेन इश्यूज, बट सेंट्रल विस्टा अभी ऑन ट्रैक है, पार्लियामेंट बिल्डिंग वगैरह सब टाइम पे बन जाना चाहिए। देन दिस इज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, कार्बी डील आगे देखते हैं। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड पेज है, दिस इज नो प्लेस टू कॉल होम। अफगान के जो रिफ्यूजीज हैं इनके क्राइसिस बड़ा रियल है और बहुत जेन्युइन इनके कंसर्न्स हैं, वर्ड को यहाँ पे एक्ट करना ज़रूरी है। दिल्ली में फिर से डेंगू का ये कैंपेन स्टार्ट हो गया है। पिछले साल 6 जुलाई का आप वीडियो देखो, वहाँ हमने ये आंसर प्रिपेयर किया था, मॉस्किटोज कॉज मिलियंस ऑफ डेथ्स एवरी ईयर। ये है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। आपने इसमें शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया था, एक्सीलेंट, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे उसमें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के। ये जो डेंगू होता है ना, डेंगू क्यों होता है? मच्छर के काटने से। और मच्छर मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ वाटर स्टेगनेंट ज़्यादा है, तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मॉस्किटोज का, मॉस्किटोज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो मॉस्किटो ब्रीडिंग अनचेक होती है तो डेंगू होता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मच्छर के काटने से होता है। तो कोविड-19 के कारण सारे रिसोर्सेज हमारे कोविड की तरफ लग गए, तो हम जो रेगुलर ड्राइव्स होती है क्लीनलीनेस की वो कंडक्ट नहीं करा करा पा रहे थे, तो उससे डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। डेंगू जो है, दिस इज कॉज्ड बाय दिस मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिसीज है, कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं हेडेक, वॉमिटिंग, मसल जॉइंट पेन वगैरह, एडिस मॉस्किटो के काटने से ये होता है। ओके, एडिस मॉस्किटो। द नंबर वन रूल इज मॉस्किटो को नहीं होने देना है। वी नीड टू हैव दीज प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंगू। नंबर वन,
डू नॉट लीव स्टैगनेंट वाटर लाइंग एनीवेयर इन और अराउंड द हाउस। जैसे लाइफ में बोलते हैं ना, स्टैगनेंट वाटर स्टिंक्स, कभी भी थम के नहीं रहना चाहिए, हमेशा बहते रहना चाहिए। डू नॉट लीव स्टैगनेंट वाटर लाइंग एनीवेयर इन और अराउंड द हाउस। ऑलवेज प्लेस अ टाइट लिड ऑन कंटेनर, जैसे वाटर टैंक वगैरह कुछ भी है, कूलर वगैरह गमलों में है, वहां पे आप पानी को देखो कि पानी भरा तो नहीं है, मॉस्किटो के लार्वे तो नहीं है। आप अक्सर स्टूडेंट्स शाम को पार्क में घूमने जाते हैं, तो कवर योर आर्म्स एंड लेग्स, वरना मॉस्किटो बाइट से आप एक्सपोज हो जाओगे तो डेंगू होने के चांसेस है। फीवर, हेडेक वगैरह जो भी हो रहा है, तुरंत डॉक्टर से मिले, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। और पानी पीना है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। बट नंबर वन थिंग इज क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेसेसरी, स्वच्छ भारत मिशन। देन दिस इज प्रमोट योगा ब्रेक अमंग स्टाफ। अभी जब से कोविड हुआ है तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, और इससे क्या होता है, दूसरी लाइफस्टाइल डिसीजेज होने का थ्रेट है, जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा तब से। तो इट इज़ ज़रूरी कि हम योगा जैसी जो एक्टिविटीज़ है इसको इनकलकेट करें हमारे रूटीन में। तो गवर्नमेंट स्टाफ्स को भी ये बोला जा रहा है, आयुष मिनिस्ट्री ने कहा है कि वाई ब्रेक लाओ, दैट इज़ योगा ब्रेक। Then this is about Delhi University के ड्रामा फ्यू women मेक इट टू द टॉप, CJI ने कहा। देखिए ये स्टेटमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस के, और अब तो एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था विमेन का एट ऑल लेवल्स में। बट आई मस्ट एडमिट with great difficulty we have now achieved a mere 11 representation of women on the bench of the Supreme Court। तो ये जो है ना, इधर विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है। दैट इज वाई आपने वो सिविल सर्विसेज एग्जाम का स्ट्रैटेजी वीडियो देखा, उसमें सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि विमेन विमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाएगा सिविल सर्विसेज एग्जाम्स लाइक दैट में। सो वी नीड टू करेक्ट दिस डिसबैलेंस। Then this is this, और पंजाब ब्रीड्स इनोवेशन फाइंड्स गेनफुल यूजेस फॉर पैडी स्टबल। अब ये भी एक ऐसा संकट है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नज़र आता नहीं है। हर साल ये जो सीज़न आता है उसमें ऐसे आग लगा दी जाती है स्टबल पे, और ये सारा धुआं आएगा दिल्ली में, और दिल्ली हो जाएगा चोक कैपिटल। टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू दैट वर्जन्स एयर पॉल्यूशन। स्टेट अब बोल रही है कि स्ट्रॉ जो है, स्ट्रॉ क्या होता है, स्टबल, जैसे आपने गेहूं काट लिया तो जो ऐसे ठूंठ बचे हुए हैं, दैट इज स्ट्रॉ, स्टबल। इन ठूंठ को निकालने के लिए बहुत मैन पावर लगेगा, तो किसान क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपने आप ठूंठ जल जाएगा, उससे कुछ सॉइल हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, और जो थोड़ा सा टाइम इन्हें मिला है जिसमें अगली फसल के लिए भी रेडी होना है, तो उस टाइम में जो आग लगाना है वो इनको बेस्ट प्रैक्टिसेस लगता है। तो वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव। अब जब भी ऑल्टरनेटिव आता है ना, तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो एग्जिस्टेंट सॉल्यूशन है उससे बेटर होना चाहिए। तो इंसेंटिव्स देने की बात है यहाँ पे। कुछ टाइम पहले एक लिक्विड भी बनाया था ICAR ने, कि वो लिक्विड टैबलेट्स हैं, ऐसे स्प्रे करेंगे तो जो ठूंठ है वो अपने आप गल जाएंगे 2 हफ्ते में। बट वो भी इतना ज़्यादा सक्सेस नज़र नहीं आ रहा है। तो अब बात है इंसेंटिव्स देने की। इंसेंटिव्स मतलब ये जो ठूंठ है, स्टबल है, इसको आप ले आओ, और कुछ जगह पर जहाँ पर कुछ ऐसे आग लगाने का है, शुगर मिल वगैरह का बॉयलर वगैरह है, वो लोग उस पैडी स्ट्रॉ को खरीद लेंगे। तो इससे इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलेगा फार्मर को, और वो आग नहीं लगाएंगे। क्लोज टू ऑटम एवरी ईयर स्टबल बर्निंग रिटर्न्स टू वर्जन एयर पॉल्यूशन अक्रॉस इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन। ये क्लॉक एवरी ईयर होता है ये। प्रमोट द यूज ऑफ पैडी स्ट्रॉ इन बॉयलर एज फ्यूल। तो ये जो पैडी स्ट्रॉ है, इसको एनकैश करा लो, इंसेंटिव दो, तो फार्मर आग नहीं लगाएगा, उसको बेचने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। शुगर पील मिल में, पल्प में, पेपर मिल्स में, इंडस्ट्रीज में, यहाँ पर इनको यूज करो। तो ये क्या कहलाएगा, XC2 मैनेजमेंट। जो सोर्स है, अगर टैबलेट वहीं डालते हैं तो वो गल जाता है स्ट्रॉ, तो वो होता है IN-situ मैनेजमेंट। इस स्ट्रॉ को निकाल के कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो हो गया XC2 मैनेजमेंट। ओके, तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बट वी शुड कीप ऑन पुशिंग। we should keep on pushing for finding newer solutions. President lauds teachers for responding to new challenges. टीचर का जॉब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज टीचर इज शेपिंग द फ्यूचर। शेपिंग द फ्यूचर, हम अर्ली एज में जो सीखते हैं ना, अक्सर वो क्वालिटीज लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है। तो जो टीचर है ना, उसको सही बात बताना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। ओके, तो दैट इज़ वाई जो टीचर है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट।
पैंडेमिक हुआ तो पेडागॉगी में भी बड़ी प्रॉब्लम आई, डिजिटल पुश भी हुआ, क्राइसिस एवरीवेयर। तो टीचर्स को भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट प्रेजेंट करने की ज़रूरत थी और वो उन्होंने किया है। तो प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे काफ़ी लॉट किया, एफर्ट्स किया कि अनइंटरप्टेड एजुकेशन कंटिन्यू हो पाई, अदरवाइज एजुकेशन का लॉसेस होते कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन में। हमारे यहाँ जो इंडिया ट्रेडिशन है, हमारी सोसाइटी है, हमारे यहाँ वैसे भी टीचर्स को बहुत रिस्पेक्टेड माना जाता है और ड्यूरिंग लॉकडाउन अवर टीचर्स एक्सेप्टेड एवरी चैलेंज और सब ने बड़े अच्छे से काम किया ताकि एजुकेशन हैम्पर नहीं हो। तो टीचर डे हम ऑब्जर्व क्यों करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मेमोरी में। आप भी एक बहुत अच्छे टीचर थे। I extend my warm greetings and best wishes to all teachers on the occasion of Teachers Day. प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा बताया। ओके, सो दिस इज टीचर्स डे। तालिबान अपोजिशन बैटल फॉर पंजशीर। पंजशीर में तालिबान को अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है, पंजशीर। प्रेसिडेंट बाइडेन डी क्लासिफाई कर रहे हैं 9/11 की रिपोर्ट्स का। ISI चीफ रशेस टू काबुल बिकॉज अब यहाँ पे क्या होगा, इन फाइटिंग होगी। बिकॉज तालिबान इज नॉट वन, तालिबान में भी बहुत सारे फैक्शंस हैं, तो अभी सब अब यहाँ इन फाइटिंग होना है। देन दिस इज अबाउट, ये है कोमोडो ड्रैगन, ये इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। आज की डेट में जितने भी फ्लोरा फोना है ना, उनकी प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो जो फ्लोरा एंड फोना है उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को। जो वर्जिन फॉरेस्ट है, अनटच्ड टेरिटोरी है, हम वहाँ पे जाके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो वहाँ की जो फ्लोरा फोना है वो ऑब्वियसली थ्रेटन हो रही है। हैबिटेट लॉस है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, इलीगल ट्रेड्स होता है, जैसे साइट्स है ना, इलीगल ट्रेड्स, तो इससे ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इम्पैक्ट हो रही है। प्लस IPCC रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज एक नई रियलिटी आ गई, तो इनका इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी वैनिश हो जाएंगे, जैसे डायनासोर्स वैनिश हो गए, ऐसे बहुत सारी स्पीशीज वैनिश हो रही है। दैट इज वाई कंजर्वेशन एफर्ट्स जरूरी है। ये कोमोडो ड्रैगन है, एक डॉक्यूमेंट्री है, BBC की डॉक्यूमेंट्री है, प्लैनेट अर्थ। जब भी आपको टाइम मिले ना, एक बार इसको जरूर देखना। आई हाईली रिकमेंड दिस, प्लैनेट अर्थ। ये डेविड एटनबरो सर की है और बड़ा अच्छा दिया है इसमें कि अर्थ, प्लैनेट और स्पीशीज वगैरह। हैव अ लुक, यू विल हैव वेरी गुड इनसाइट ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ BBC डॉक्यूमेंट्री। कोमोडो ड्रैगन जो है ना, ये लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड है। ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड कोमोडो नेशनल पार्क में मिलता है। दिस फ्लोर्स इंडोनेशिया और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है। दिस इज कोमोडो ड्रैगन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है, दिस इज एशियन एनवॉय। अभी म्यांमार में जो कू चल रहा है, म्यांमार हुंता, वाई द प्रायोरिटी शुड बी टू रीओपन प्राइमरी स्कूल्स। अभी इस न्यूज़ को बड़ा सीरियसली नहीं लेना है हमें। जितनी भी कोविड रिलेटेड न्यूज़ होती है सब में कंडीशंस अप्लाइड है। लेट अस सी, स्कूल्स खोलना है, बट अब एक न्यूज़ ऐसी आ रही है कि जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं कोविड-19 से। अभी USA का एक न्यूज़ है। तो लेट अस सी, स्कूल खोलना है बट प्रिकॉशंस होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। ये एग है, एग शेप्ड अंडरस्टूड। जो नेचर होती है ना, नेचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली क्या करती है, इवॉल्व करती है। इवॉल्व, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो धीरे धीरे जो फीचर्स होते हैं ना, डिजाइन होती है सारे स्पीशीज की, वो परफेक्ट की तरफ बढ़ती है, परफेक्शन की तरफ। हिट एंड ट्रायल होता है, जो फेल होता है वो हट जाता है, जो सक्सेस होता है वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो एग है ना, एग का शेप ऐसा क्यों है, एग राउंडेड क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों में ये देखा गया कि ये जो एग का शेप है ना, यही सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, जिससे हाई यील्ड हो पाती है इस स्पीशीज के सर्वाइवल की। बिकॉज ये जैसे एग इस टाइप का शेप होता है तो एम्ब्रियो को ये प्रॉपर होल्ड करता है, ये शेप एफिशिएंट भी है। फिर ये ऐसे लुढ़केगा भी नहीं, तो उससे डैमेज नहीं होता एग को। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे हम इंस्पिरेशन लेके करते हैं बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग। जैसे हमिंग बर्ड से इंस्पायर होके हमने हेलीकॉप्टर बना लिया। तो जो नेचर के शेप्स है, नेचर के जो डिसीजंस है, उससे इंस्पायर होके हम ह्यूमन डिसीजंस बना सकते हैं। बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग जिसको बोलेंगे। ये एक वर्ड मिला है, एक नया एक्सो प्लैनेट मिला है। इस एक्सो प्लैनेट का साइज अराउंड 2.6 टाइम्स ऑफ अर्थ है और यहाँ लाइफ पॉसिबल है, ऐसा एस्ट्रोफिजिकल जर्नल ने बताया। ये राइनो की लीनियज है। अब जैसे इवोल्यूशन बढ़ा ना आपने, तो इवोल्यूशन में क्या होता है, धीरे धीरे
ऐसे स्पीशीज डेवलप होती है। जैसे पहले बहुत बहुत पहले हम सब क्या थे, हम यूनिसेल्युलर थे, फिर मल्टी सेल्युलर बने, वर्टिब्रेट्स बने। पहले हम पानी में रहते थे, फिर हम लैंड में जंप मारा हमने, फिर मैमल्स बने हम, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। तो प्रेजेंट डे जो ह्यूमन है वो होमोसेपियंस बन गए। इससे पहले दूसरे टाइप के ह्यूमंस थे, ग्रेजुअली वी इवॉल्व। तो ऐसे ही जो राइनोसोरस है इनका भी इवोल्यूशन हुआ है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं ना, पहले जो इंडिया था वो इधर अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो दैट इज वाई आप देखो इंडिया और अफ्रीका के एनिमल्स में बड़ी सिमिलैरिटी है। अफ्रीकन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट है। अफ्रीकन राइनो है, इंडियन राइनो है, एशियन राइनो है। तो देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। वाई? बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम ये सारी स्पीशीज सेम थी। तो एक राइनो का ऐसे लीनियज मिला है कि करीब 16 मिलियन साल पहले ये सेपरेट हो गया था। अब इंडिया में राइनोज मिलते हैं, अफ्रीका में भी राइनोज मिलते हैं। दे आर लिटिल डिफरेंट बट दे आर देयर। स्लीप रिफ्रेश द ब्रेन। जो स्लीप है ना, स्लीप बहुत ज़रूरी है। हमें अक्सर ऐसा बोला जाता है सोना नहीं, सोना बहुत ज़रूरी है। जब हम सोते हैं ना तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं। बॉडी की जो नॉर्मल बायोलॉजिकल वर्क होता है वो सब रीसेट होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो स्लीप इज़ नेसेसरी। इसी में देखा आरबीसीज वगैरह, जो स्लीप है, साउंड स्लीप इज़ नेसेसरी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ बहुत ज़्यादा इन गैजेट्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये स्लीप पैटर्न को इम्पैक्ट करता है। टू मच ऑफ दीज गैजेट, ये जो स्क्रीन टाइम है ना, दिस इज बैड। दिस इज बैड फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो दैट इज वाई जो रेगुलर तरीका है ना, कॉपी किताब वाला, लिख लिख के, बोल बोल के, इस पे आप फोकस करो। ओल्ड स्कूल इज बेटर स्कूल। ओके, एक बैलेंस बनाओ। बैलेंस ये नहीं कि दिन भर बस गैजेट में, यूट्यूब में ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं। अदरवाइज ये आपको बड़ा कॉस्टली प्रूव होता है। ये एंटी मलेरियल वैक्सीन ड्रग कॉम्बो प्रूव्स मोस्ट एफिकेशियस इन अफ्रीका ट्रायल। अब एक और नई थ्योरी है कि एंटी मलेरियल, जैसे HCQ टैबलेट डोनाल्ड ट्रंप एम्फेसाइज कर रहा था, तो अफ्रीका ट्रायल में एंटी मलेरियल वैक्सीन ज़्यादा हेल्पफुल नज़र आई है। सॉइल माइक्रोब्स कैन मेक फॉर अ ग्रीनर रिवॉल्यूशन। यहाँ बात किया है कि जैसे जो मिट्टी होती है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना सारा न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि अलूवियल सॉइल हो गया, इस टाइप की सॉइल्स होती है। सॉइल फॉर्मेशन जो होता है ना, ये भी एक बहुत स्लो प्रोसेस है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इधर होराइजन्स डेवलप होते हैं, ऐसे सॉइल प्रोफाइल जनरेट होती है। जो सॉइल होती है उसमें होते हैं बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज जो प्लांट्स होते हैं उनको हेल्प भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं वो उनको कुछ शुगर, एनर्जी ये भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बन जाता है एक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबैक्टीरिया। राइजोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो रूट्स में होते हैं, एंड अ वेरी वाइड रेंज ऑफ दीज आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो ये कुछ कुछ हेल्प करते हैं प्लांट को। ओके, तो एज अवर नेशन स्ट्राइव्स टूवर्ड्स लॉफ्टी गोल्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैसे प्रोडक्शन हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि ये जो सिम्बायोटिक नेचर में रिलेशंस बने हुए हैं हम इसको डिस्टर्ब नहीं करें। जैसे माइक्रोब्स का और प्लांट का, माइक्रोबियल्स अच्छे हैं, जैसे अर्थवर्म भी है यहाँ पे, और बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरियाज वगैरह है। तो इससे ग्रोथ बेटर आएगा, प्रोडक्शन बेटर आएगा एग्रीकल्चर का, इम्प्रूव होगा क्रॉप क्वालिटी। तो हमें ये जो नेचुरल लिंकेजेस हैं, रिलेशंस हैं, इन पे भी फोकस करना ज़रूरी है। बैक्टीरिया जैसे राइजोबैक्टीरिया। ओके, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस, सिम मतलब होता है सेम, बायो मतलब होता है लिविंग। तो सिम्बायोसिस एक साथ रहना। एनी रिलेशनशिप वेयर टू और मोर स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर, तो इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के भी टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है म्यूचुअलिज्म। जैसे म्यूचुअलिज्म, इस स्पीशीज को भी बेनिफिट हो रहा है, इसको भी बेनिफिट हो रहा है। तो म्यूचुअलिज्म सबसे बेस्ट होता है कि दोनों को फायदा हो रहा है। ये जरूरत इसकी ये फुलफिल कर रहा है और इसकी जरूरत ये फुलफिल कर रहा है, म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म मतलब प्लस जीरो, एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। पैरासिटिज्म मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो ये सिम्बायोसिस है। वैसे इंटरेक्शंस को हम इन तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: प्रेडेशन, कंपटीशन, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के ये तीन थे: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म। प्रेडेशन क्या होता है? पुरसूट, कैप्चर एंड किलिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड। जैसे बर्ड ने इस केचुए को खा लिया तो ये प्रेडेशन हो गया। कंपटीशन क्या होता है कि दो स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रही है, कॉम्पीट विद ईच अदर।
तो ये कंपटीशन हो गया, और ये सिम्बायोसिस हो गया, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो इंटरैक्शन के टाइप क्या हुए? प्रेडेशन, कंपटीशन, सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस के हुए म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म। ओके, तो सॉइल और जो बैक्टीरिया है उसमें यहाँ पे म्यूचुअलिज्म नजर आ रहा है। ओके, सो दिस इज माइक्रोब्स। अब एक ये सवाल है, हाउ डज अवर ब्रेन प्रोसेस साउंड एंड वर्ड्स? ब्रेन हमारा हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब समझ जाता है। देन व्हाट आर द न्यू आईटी रूल्स ऑफ पीएफ सेविंग्स? अब जैसे ये न्यूज़ है ना, सरकार ऐसे नियम लाती है, ये जब तक नियम कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए ना, इसमें बहुत ज़्यादा R&D नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये नियम चेंज हो जाते हैं। जैसे रिमेंबर 2016 में पीएफ जब विड्रॉ कर रहे थे, पीएफ बेसिकली एग्जेम्प्ट 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 था, तो जब विड्रॉ कर रहे थे तो पीएफ का 60% पे इन्होंने टैक्स लगाने की बात किया, 2016 का, आई रिमेंबर दैट न्यूज़। तो बाद में फिर ये हट गया बिकॉज इसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। फिर पीएफ में फिर से सवाल आया कि कुछ लोग पीएफ में बहुत ज़्यादा पैसे डालते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे डालते हैं। तो अगर एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वो पैसा हो रहा है, मतलब वो अल्ट्रा रिच वाले लोग हैं, तो उन पे टैक्सेशन लगना चाहिए उस पीएफ के मनी पे जो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा क्रॉस हो रहा है। पहले ये थ्रेशोल्ड कम रखा था 2.5 लाख, क्रिटिसिज्म हुआ, इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया 5 लाख। तो प्रोविडेंट फंड में एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर पैसे आ रहे हैं, बिकॉज पीएफ यूजुअली लोग ऐसे देखते हैं टैक्स सेविंग मेजर है तो सारा पैसा पीएफ में डाल दो, लाइक दैट। तो यहाँ जो है ना, उसको सरकार टैक्स करने की कोशिश कर रही है। फॉर नाउ दिस इज ओनली इम्पॉर्टेंट। अभी इसको और देखते हैं, इस पे और न्यूज़ आएगा तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बट फॉर नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि जो पीएफ है इसका मिसयूज जो हो रहा है, अल्ट्रा रिच जो इसको यूज कर रहे हैं टैक्स सेविंग के लिए, उस पे टैक्स लगाना जरूरी है, ऐसा सरकार कोशिश कर रही है आईटी रूल्स में। ये जैसे ऐप स्टोर चैलेंज है। अब यहाँ भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे गूगल है, गूगल का प्ले स्टोर है, एप्पल का अपना स्टोर है। तो यहाँ अगर आपको कोई एप्लीकेशन डालना है, एप्लीकेशन डालने के लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ता है गूगल और एप्पल से। फिर वो एप्लीकेशन का सेल होगा, जो भी होगा, उसका एक कट ये रखते हैं, से 30% कट ये रख लेते हैं। तो जिसने ऐप बनाया उसको अगर 100 रुपये में वो ऐप का कोई परचेज आप करते हो ना, तो उसका केवल 70 ही उसके पास जाएगा और 30 जाएगा इन गूगल और इनके पास। जैसे गूगल यूट्यूब में भी एक ज्वाइन बटन होता है, ज्वाइन बटन का क्या होता है, 30% गूगल अपने पास रखता है अगर आपने ज्वाइन किया है, और बाकी 70% जो होता है वो क्रिएटर को देता है। तो देर आर प्रोविजंस। बात ये है, ये जो 30% टेक है इनका, ये दिस इज ह्यूज, ये कम होना चाहिए। तो गूगल ने इसको 15% करने की भी बात किया था। एप्पल से भी यही, अक्सर क्रिटिसिज्म एप्पल का यही होता है कि दिस इज अ वेरी ग्रीडी कंपनी, और अक्सर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो इसमें चैलेंज में आ जाते हैं, उनको नुकसान में होते हैं। तो इस बात पे साउथ कोरिया ने एक नियम लाया है कि फेयर होना चाहिए इसमें मनी शेयरिंग एंड ऑल। उस बात पे टैम्पलेट बन सकता है ये, आगे के टाइम पे बाकी कंट्रीज भी उसको फॉलो करें। ऐप स्टोर में शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू बिटवीन क्रिएटर एंड दिस जाइंट्स, टेक जाइंट्स। वाई आर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अ कंसर्न? इसमें बस ये बात लिखा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोविड होता है। तो थिंग इज, वैक्सीनेशन भी 70-80% ही आपको प्रोटेक्शन देती है। द पॉइंट इज, कोविड होता भी है ना तो वो माइल्ड होता है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, डेथ जैसी बात नहीं आएगी। सो दैट इज वाई वैक्सीनेशन लगाना है। लगाना है मतलब लगाना है, गो गेट वैक्सीनेटेड। देन दिस इज मॉन्यूमेंट ऑफ अ मैसाकर। ये बात है जलियांवाला बाग। बात ये उठ रहा है कि यहाँ जो आपने रेनोवेट किया, तो इसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो तो चेंज नहीं हो गया। इस बात पे आर्ग्यूमेंट्स है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है। एएसआई ने बोला है दिस इज ओके। ट्रिप्स वेवर है कोविड शॉट्स पे। अब जैसे कोविड की वैक्सीनेशन है, इस पे किसी ने इन्वेस्ट किया, फाइजर ने, और उसका पेटेंट ले लिया। बट ये जो पेटेंट है इसका रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बिकॉज कोविड इज समथिंग जो पूरे वर्ल्ड में मास स्केल पे यहाँ पे लाइव्स, वी आर लूजिंग लाइव्स। सो दैट इज वाई इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन्होंने डिमांड किया था जो वैक्सीनेशन रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसको हटाओ, वेवर दो यहाँ पे, ताकि मास स्केल प्रोडक्शन हो पाए वैक्सीनेशन का। उसी की बात है WTO एंड ऑल। चैलेंज ऑफ बीइंग अ लीडर इन योर प्रोडक्ट्स आर बेंचमार्क। इसका भी एक पीडीएफ है ट्रिप्स का। 1 या 2 महीने पहले जब ये न्यूज़ काफ़ी आ रही थी तब हमने देखा था। ट्रिप्स जो है ना, ये इसका पीडीएफ हैव अ लुक, सर्च करिए टेलीग्राम पे या फिर गूगल फाइल्स फोल्डर, आप देखो वहाँ सब सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, और हैव अ लुक एट दैट पीडीएफ ट्रिप्स।
दिस इज डिमांड रिवाइवल है, 33% जंप हुआ है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरालंपिक्स में तो इंडिया रॉक कर रहा है। और दिस इज यूएस ओपन। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, तालिबान से बात होने हैं या नहीं होना है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। सी, ये जो एरिया है ना, सेंट्रल असम में कार्बी ओंगलोंग एरिया है। ये स्टेट का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और मेल्टिंग पॉइंट है इथनिसिटीज। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि यहाँ बहुत सारी एथनिक ट्राइब्स हैं और कई बार इनके बीच में क्लैशेस हो जाता है। तो इथनिसिटीज हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे कार्बी हुआ, दिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा नागा, ये सारी ट्राइब्स यहाँ पे रह रही है। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद कई बार यहाँ पे क्लैशेस हो जाते हैं, डिफरेंट आउटफिट्स हैं, इंसर्जेंसी का भी थ्रेट है। तो कार्बी ओंगलोंग का ये जो अभी पैक्ट हुआ है, बात है कि ट्राइब्स आपस में पीस मेंटेन करेंगे, रेबल ग्रुप्स एंड ऑल, कार्बी ओंगलोंग। देन दिस इज एनवी रमन्ना साहब, संडे स्टोरी में इंडस वैली देखेंगे। पैरालंपिक्स में इंडिया इज डूइंग रियली गुड, गणपति बप्पा आ रहे हैं, दिस इज फिनिशिंग टचेस। देन दिस इज इंडस वैली, ये बात है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? यहाँ है धौलावीरा। धौलावीरा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अभी इज एज अ 40th साइट आई थिंक इंक्लूड किया गया है दिस यूनेस्को। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होगा, टूरिज्म आएगा, स्पॉटलाइट आएगा, तो इसका मेंटेनेंस बेटर होना चाहिए। धौलावीरा एसोसिएटेड था वाटर, बट प्रॉब्लम यहाँ पे वाटर शॉर्टेज की आज की डेट में हो रही है। सो दिस इज एन आयरनी। देन दिस इज द नेक्स्ट न्यूज, जलियांवाला एंड फाइटिंग rages, सी इन फाइटिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, सी hospitalization for children rising as delta surges, US CDC, don't drop the guards. देन दिस इज ई डॉक्यूमेंट्स, डिजी लॉकर, ई डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स का टेंशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके घूमने का। डिजी लॉकर एक टूल है, एक ऐप है, पोर्टल है, जिसपे आप अपने डॉक्यूमेंट्स ई वेरीफाई करके रख सकते हो, वो वैलिड रहेंगे फॉर दिस वेरिफिकेशन पर्पजेज। देन यूनियन टेरिटोरी ब्रिक्स मीटिंग, यूएस कंपनी स्ट्रिक्टर कंटेंट रिमूवल, ओके, सिटी लाइट है, सबलाइम म्यूजिक, सबलाइम म्यूजिक, ये बात है जब राष्ट्रपति भवन में ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। ये जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बिहाइंड में आंसर 29 जनवरी को, 26 जनवरी के बाद जब ये हुआ था तब हमने इसको डिस्कस किया था। आंसर, बीटिंग द रिट्रीट का लॉजिक क्या है, क्यों होती है ये। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अभी हम आते हैं मैपिंग में, ओके। तो मैपिंग में आज हम पढ़ते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब जैसे इंडियन पेनिनसुला है ना, 3 साइड वाटर, दैट इज पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब दैट इज ऑलमोस्ट एन आइलैंड, आइलैंड के चारों तरफ पानी है, पेनिनसुला के 3 तरफ पानी है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन मोस्ट ऑफ इट्स बॉर्डर, 3 साइड, तो उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। एक साइड से वो मेनलैंड से कनेक्टेड है। अक्सर जो सिटीज वगैरह है ना, आप देखना जो वर्ल्ड का मैपिंग भी देखो, साउथवर्ड ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है, साउथवर्ड, बिकॉज मैक्सिमम जो कॉन्टिनेंट है हमारा वो नॉर्थ में है, साउथ में कॉन्टिनेंट कम है, लैंड एरिया कम है। तो नॉर्थ के ये कॉन्टिनेंट्स हैं, तो मैक्सिमम देखना वो साउथ की तरफ सिटी ज़्यादा ग्रो करती है। और मैक्सिमम कंट्रीज़ के मैप भी देखना वो ऐसे प्रोलॉन्ग्ड ज़्यादा होते हैं, ओके। तो दिस इज पेनिनसुला। पेनिनसुला जैसे ये अलास्का पेनिनसुला है, 3 साइड हो गया है ना, ये लेब्राडोर पेनिनसुला है, 3 साइड हो गया, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, ये इबेरियन पेनिनसुला है। इधर 2 कंट्रीज कौन सी है, आंसर इबेरियन पेनिनसुला। ये बाल्कान का पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला इज ह्यूज, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये है डेक्कन पेनिनसुला जो इंडिया का है, डेक्कन। फिर ये इंडो चाइना पेनिनसुला है, ये कामचटका पेनिनसुला है। तो शेप देखिए, दीज आर 3 साइडेड वाटर, तो दीज आर पेनिनसुला। अब हम इन सारे जो इंपॉर्टेंट 19 पेनिनसुला है इसको वन बाय वन देखते हैं। आप क्या करना, अपना वर्ड एटलस निकालना या गूगल अर्थ देखना मोबाइल लैपटॉप में, और वहाँ इनको एक बार क्विकली देखना कि ये कहाँ पर है, इनकी पोजीशन। इसको भी मैं अभी तुरंत शेयर कर दूंगा, तो इसको साइमल्टेनियसली आज ही ये होमवर्क कंप्लीट करना, ये हमेशा याद रहेगा। वर्ड ज्योग्राफी में ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है मैपिंग को कवर करने का। जैसे इंडियन डेक्कन पेनिनसुला, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल साउथ इंडिया में। इंडो चाइना कहाँ है, चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, मलक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशन। इसके साथ ही साथ आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी एक और पीडीएफ है, वो भी मैं आज या कल में शेयर कर दूंगा इस सारे मैपिंग का।
तो यहाँ ये कंट्रीज आ गई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जैसे सोमाली के पायरेट्स है ना, वो यहाँ होते हैं, गल्फ ऑफ अडन और अरेबियन सी में है, और ये कंट्रीज आ गई। अलास्का कहाँ होगा? ऊपर नॉर्थ, पैसिफिक और बेरिंग सी, यूएसए है यहाँ पे। लेब्राडोर अगेन यूएसए, हडसन बे, लेब्राडोर सी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर देखा था ना, दिस इज अटलांटिक ओशियन। फिर स्कैंडिनेवियन में बाल्टिक, नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सी, थेम्स रिवर यहाँ आ रही थी, क्विज में देखा हमने। नॉर्वे, स्वीडन और नॉर्थ फिनलैंड है। फिर बाल्कन इंपॉर्टेंट है, एड्रियाटिक, आयोनियन, मेडिटेरेनियन, एजियन और ब्लैक सी। इबेरियन में अटलांटिक और मेडिटेरेनियन सी के बीच में पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, अंडोरा। अंडोरा एक छोटा सा सिट कैपिटल है, छोटा सा कंट्री है, ये यहाँ पर है। कोरिया में ईस्ट चाइना सी, येलो सी, कोरियन स्ट्रेट आ गया। फ्लोरिडा में गल्फ ऑफ मैक्सिको, फ्लोरिडा स्ट्रेट आ गई। फिर ये बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला है, पैसिफिक और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इटालियन पेनिनसुला, ये भी इंपॉर्टेंट है, एड्रियाटिक, आयोनियन, टायरेनियन, मेडिटेरेनियन, ये सब है। कोला कहाँ है? बैरेंट सी और वाइट सी, नॉर्थ में। सिनाई कहाँ है? स्वेज, ये अभी न्यूज में था, स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन। क्रीमियन है, ब्लैक और सी ऑफ अजोव, ये काफी न्यूज में है। तस्मान कहाँ पर है? ये नीचे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे, तस्मान सी। चुकची कहाँ है? ये बैरिंग स्ट्रेट के पास में है। मलय, अंडमान, स्ट्रेट मलक्का, साउथ चाइना। और युकांटन है मैक्सिको पे, यहाँ काफी रेयर अर्थ कुछ मिनरल्स वगैरह बहुत है, मैक्सिको युकांटन पेनिनसुला। तो ये भी अभी न्यूज था, मैक्सिको दिस इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन में। तो मैं इसको भी तुरंत शेयर करूंगा, आज का होमवर्क है, ये सारे मैप्स भी अच्छे से आप देखना। ओके, देन दिस इज सी सेट, बड़ा आसान है। ये लिखा है कि डे बिफोर यस्टरडे, मतलब फ्राइडे यस्टरडे, उससे भी एक पहले थर्सडे। तो ये थर्सडे है, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, तो ये आज हो गया, कल संडे हो जाएगा। इनको आप अरेंज करो, जैसे दिया है ए इज थिकर देन सी, बी इज थिकर देन डी, बी इज थिकर देन ई लिखा है, और ई इज थिकर देन सी लिखा है, और सी इज थिकर देन डी लिखा है। तो देखिए, ए इधर था, ए बी सी से तो बड़ा ही है, बी यहाँ है, तो डी सबसे थिनर बुक होनी चाहिए, तो विच इज द थिनेस्ट, दैट इज डी। यहाँ आप लाइन से ऐसे लाइन ड्रॉ करो, इन सबको इस डेटा रिप्रेजेंट करने लग जाओ, जो चीज कंसोलिडेट हो रही है उसको तुरंत लिख दो। तो अगर आप ऐसे लेफ्ट और राइट ये नंबर्स अरेंज कर रहे हो, तो क्यू मिडिल पे आ रहा है। ओके, जस्ट पुट इट डाउन, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखो। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स टू फिफ्थ इज 510, ये परसेंटेज है। सी सेट का भी एक कंपाइलेशन है, वो भी मैं इसी वीक में शेयर कर दूंगा। ओके, टू फिफ्थ इज 510, वॉट इज 10% ऑफ दैट नंबर? आंसर, एक एजेंट है, कमीशन 2.5% मिलता है सेल्स ऑफ क्लोथ में। इफ ऑन अ सर्टेन डे ही गेट्स 12.5 एज कमीशन, तो उसने कितना क्लोथ बेचा उस दिन में? आंसर, करंट बर्थ रेट पर 1032 है, करस्पॉन्डिंग डेथ रेट 11 पर 1000 है। नेट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन परसेंट क्या होगी? नेट ग्रोथ रेट बताना है, इंक्रीज इन परसेंट क्या है? आंसर। सो दीज आर 3 सी सेट क्वेश्चंस, ये सॉल्यूशंस थे। ये पूरा लिस्ट आज सबको ये होमवर्क बड़े अच्छे से करना है, गूगल अर्थ में ये सारे पेनिनसुला सीज वगैरह एक बार विजुलाइज करिए। देन दिस इज पेनिनसुला, मेल्टिंग पॉट और लिविंग विद इंडस वैली। इसका हमने एक टॉपिक पढ़ा था 1 अगस्त को, जब ये 40th अनाउंस हुआ था, धौलावीरा। इस दिन का भी एक बार नोट रिवाइज करिए। ओके, सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिम्बायोसिस। आज टीचर्स डे है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, and this is Chief Minister. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.